नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में कोरोना संबंधी प्रसंग। पिछला 24 घंटा में और 1096 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 6495 परीक्षण में 1096 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 2,40,981 पहुंचल छै। पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमण मुक्त भेनिहार के संख्या 1,752 रहल छै। अखन धरि कोरोना वायरस संक्रमण मुक्त भेनिहार के संख्या 2,25,805 पहुंचल छै। अखन कोरोना वायरस के सक्रिय संक्रमित के संख्या 13,582 रहल छै। पिछला 24 घंटा में और 17 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल छै। एहि संगे कोरोना संक्रमित मृतक के संख्या 1,594 पहुंचल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 12 गोटे कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल छै। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार महोत्तरी में 5, सप्तरी में 4, धनुषा में 2 आ सर्लाही में 1 संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 16,830 पहुंचल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 194 गोटे के मृत्यु भेल छै। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 51 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना सप्तरी में 37, सिराहा में 24, धनुषा में 21, बारा में 19, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 13 आ रोथड़ में 10 गोटे के मृत्यु भेल छै। पिछला 24 घंटा में 16 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 16,009 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में 1,40,450 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल छै, जाहि में 640 टा स्वाब के नतीजा अब बाकी रहल छै। एंटीजन परीक्षण में पीसीआर के विकल्प के रूप में प्रयोग कर नहीं मिलबाक विज्ञ सब बतौलक अछि। एंटीजन से गलत रिपोर्ट आब सकबाक संभावना रहला से कोरोना वायरस परीक्षण में एंटीजन के पीसीआर के विकल्प के रूप में प्रयोग कर नहीं मिलबाक विज्ञ सब जनौलक अछि। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट के खोप विज्ञ डॉक्टर तीर्थ घिमरे पीसीआर से वायरस भीतर रहल अनुवंशिक पदार्थ के सहज पहचान हेबाक मुदा एंटीजन से वायरस के विभिन्न भाग के मात्र पहचान हेबाक विशेषता रहल बतौलन अछि। एहि कारण से एंटीजन से फॉल्स रिपोर्ट सेहो आवश्यकबाक संभावना रहला से एहि के पीसीआर के विकल्प में लेबऽ नहीं मिलबाक ओ बतौलन अछि। एंटीजन टेस्ट करैत समय कखनो काल कोविड-19 से संक्रमित भेल के नहीं भेल आ नहीं भेल के भेल रिजल्ट देबऽ सकला से एहि के पीसीआर के विकल्प में प्रयोग में आना नहीं मिलबाक डॉक्टर घिमरे बतौलन अछि। रहेको जुन जेनेटिक मेटेरियल हुन्छ, अनुवंशिक पदार्थ हुन्छ, त्यो आरएनए हो। त्यो आरएनएलाई चाहिँ उसले चिन्न सक्दछ। त्यही भएर पीसीआरले चाहिँ एउटा इन्ट्याक्ट भाइरसलाई चिन्छ, भाइरस छ भन्ने पत्ता लगाउँछ भने एन्टिजेनले चाहिँ भाइरसका टुक्रा टुक्रीहरू छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँछ। पीसीआरको विकल्पमा एन्टिजेन टेस्ट हुन सक्दैन। पीसीआर भनेको हाइली एडभान्स्ड टेक्निक हो। यो पीसीआर एउटा कन्फर्म गर्ने कोभिड-19 छ भनेर कन्फर्म गर्ने अथवा छैन भनेर कन्फर्म गर्ने एउटा चाहिँ टेक्निक हो पीसीआर टेक्निक। तर यो जुन हजुरले भन्नुभयो एन्टिजेन टेस्टिङ भनेको चाहिँ त्यो कन्फर्म टेस्ट चाहिँ होइन। यसमा के छ भन्दाखेरि एन्टिजेन टेस्टमा चाहिँ फल्स पोजिटिभ अथवा फल्स नेगेटिभ टेस्ट आउन सक्छ। त्यो भनेको मेरो शरीरमा कोभिड-19 नहुँदै पनि कहिलेकाहीँ कोभिड-19 देखाइदिने र कोभिड-19 छ भने पनि कोभिड-19 नदेखाइदिने त्यो एन्टिजेन टेस्टिङले गर्छ। र एन्टिजेन टेस्टिङ प्रायः गरेर के गरिन्छ त भन्दा यो अलि सस्तो र छिटो, जस्तो यो 20 मिनेटदेखि 30 मिनेट भित्रमा यसको रिजल्ट आउने। तर पीसीआरको लागि चाहिँ हामीले 48 घण्टासम्म पनि कुर्न पर्ने अवस्था भएको हुनाले एन्टिजेन टेस्टिङलाई चाहिँ सजिलो र छिटो, सजिलो र के भन्छ सस्तो मानेको हुनाले कुनै देशहरूमा यो चाहिँ गर्ने गरिन्छ। तर यो किन भन्दाखेरि इमर्जेन्सी केसमा मात्रै एन्टिजेन टेस्टिङ गर्ने हो। एन्टिजेन टेस्टिङले यो फल्स नेगेटिभ जुन देखाउँछ, फल्स नेगेटिभ देखाइदियो भनेको अब हामीसँग छ तर पनि देखाइदिएन, हामीसँग भाइरस छ तर पनि भाइरस उसले देखाइदिएन भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भने हामी पीसीआर नै गर्नुपर्ने हुन्छ। आखिर खर्च त जसरी लाग्ने भयो।
र यो कारणले गर्दाखेरि एन्टिजेन टेस्टिङलाई नै हामीले प्रायोरिटी दिएर चाहिँ टेस्ट गर्नु हुँदैन। तर के छ भन्दा कहीँ अनुसन्धान गर्न पर्यो भने जनस्वास्थ्यको अनुसन्धान गर्न पर्यो, कुनै ग्रुपमा जस्तो आर्मी मिलिटरी ग्रुप्सहरू छ, पुलिस ग्रुपहरू छ, अनि यो नर्सिङ केयरहरू छ, हस्पिटलहरू छ, त्यस्तो केसमा हामीले अनुसन्धान गर्न पर्यो भने चाहिँ त्यो एन्टिजेन टेस्टिङ चाहिँ गर्न सकिन्छ। तर अब हामीले उपचारको लागि भनेर गर्न चाहिँ हामीले पिसिआर के सह प्राध्यापक एवं माइक्रोबायोलॉजिस्ट मेघराज बंजारा एंटीजन परीक्षण के रूप में रहला से अखन पीसीआर के विकल्प में प्रयोग कर नहीं मिलबाक बतौलनि अछि। अखन प्रयोग में आयल एंटीजन टेस्ट सब कोनो आधिकारिक निकाय से प्रमाणित नहीं भेल छै। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA सेहो आपातकालीन स्वीकृति मात्र देने बंजारा जानकारी देलनि अछि। एन्टिजेन एन्टिबडी टेस्टबाट गऱ्यौँ अथवा हामी सेरोलोजिकल टेस्ट पनि भन्छौँ, त्यसबाट गऱ्यौँ भने न्युक्लिक एसिड टेस्ट गरे पनि त्यसलाई पनि एन्टिजेन टेस्ट भन्न मिल्छ। एन्टिजेन भनेको चाहिँ कुनै पनि प्याथोजेनमा भएको त्यस्तो पदार्थ, त्यस्तो प्रोटिन, त्यस्तो न्युक्लिक एसिड, त्यस्तो कार्बोहाइड्रेट जसले मानव शरीरमा पसेपछि हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमतालाई चाहिँ प्रोभोक गराइदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ एक्टिभेट गराइदिन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ एन्टिजेन भनिन्छ। त्यसकारण त्यो भाइरसको प्रोटिन जुन स्पाइक प्रोटिन अथवा अर्को मेम्ब्रेन प्रोटिन तिनीहरूलाई लिएर बनाइएको टेस्टलाई चाहिँ अहिले तिनीहरूको परीक्षण गर्ने टेस्टलाई चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट भनिन्छ। त्यसकारण यो एन्टिजेन टेस्ट पनि यदि अब अहिले FDA एप्रुभ भएका, CDC एप्रुभ भएका, CA एप्रुभ भएका यस्ता एन्टिजेन टेस्ट गर्ने टेस्टहरू परीक्षणहरू चाहिँ त्यति छैनन् र अरू ती FDAहरूले पनि यो आपतकालीन एप्रुभल मात्रै दिएछन्, स्वीकृति मात्रै दिएछ, सबै परीक्षणको क्रममै रहेका छन्। तर यदि त्यो एन्टिजेन टेस्ट हाइली सेन्सिटिभ, हाइली स्पेसिफिक, राम्रो पर्फर्मेन्स भएको र WHO ले चाहिँ त्यस्ता टेस्टहरूको सेन्सिटिभिटी 80% भन्दा माथि हुनुपर्छ भनेको छ, हो त्यस्ता टेस्टहरू आए भने यो चाहिँ रियल टाइम PCR को विकल्प हुन सक्छ। अहिले परीक्षणकै रूपमा भएको हुनाले विकल्प भएन, रियल टाइम PCR नै सबभन्दा भरपर्दो डायग्नोसिस गर्ने माध्यम भयो। यो एन्टिजेन टेस्ट अहिले परीक्षणकै क्रममा रहेकोले म प्रयोग गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न चाहिँ म भन्ने अवस्थामा छैन। तर यसबाट यसको नतिजालाई PCR को नतिजासँग तुलना गरेर यदि यसको पर्फर्मेन्स पनि, यसको सेन्सिटिभिटी, स्पेसिफिसिटी पनि WHO ले दिएकै गाइडलाइन अनुसारको र हाम्रो देशमा परीक्षण गर्दा पनि त्यो रियल टाइम PCR जतिकै सेन्सिटिभ भयो, स्पेसिफिक भयो भने यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। एम्हर सरकार कोविड-19 संक्रमण के पहचान के लेल एंटीजेन आधारित परीक्षण के प्रयोग में आनि चुकल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय राष्ट्रीय परीक्षण निर्देशिका के परिमार्जन क एंटीजेन में आधारित परीक्षण से कोविड संक्रमण के पहचान करबाक व्यवस्था कयला संगे काठमांडू उपत्यका में परीक्षण शुरू भ चुकल छै। मिस नेपाल 2020 के ताज नम्रता श्रेष्ठ जीतल अछि। हिडन ट्रेजर से कयल गेल प्रतियोगिता में 21 गोटे के पाछा करैत काठमांडू के 22 वर्षक श्रेष्ठ ताज जीतल अछि। मिस नेपाल श्रेष्ठ नगद 2,50,000 सहित गाड़ी सेहो प्राप्त कयलनि अछि। मिस नेपाल श्रेष्ठ चीन में होबला मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में नेपालक दिस से सहभागिता जनाओत। तहिना मिस नेपाल अर्थ काठमांडू के 24 वर्षक सुप्रिया श्रेष्ठ, मिस नेपाल इंटरनेशनल महोत्तरी के 24 वर्षक संध्या शर्मा आ मिस सुपर नेशनल काठमांडू के 24 वर्षक सिमल कनौजिया प्राप्त कयलक अछि। ओ सब नगद 2,50,000 के दर से पुरस्कार राशि प्राप्त कयलक अछि। प्रतियोगिता में 250 गोटे आवेदन देने छल, जाहिमे 21 गोटे के छनौट कयल गेल छल। एहि वर्षक मिस नेपाल इंटरनेशनल के उपाधि महोत्तरी के संध्या शर्मा जीतल अछि। मधेसी समुदाय मॉडलिंग के क्षेत्र में सेहो अव्वल रहल बात के
संध्या प्रमाणित केने अछि। संध्या मिस पॉपुलर चॉइस, मिस ब्यूटी विद प्रपोज जेहन अवार्ड सेहो जीतल अछि। के छै संध्या शर्मा? और देश जकाँ नेपाल में सेहो सुंदरी प्रतियोगिता होइत रहै छै। हरेक वर्ष होवला ई प्रतियोगिता में नेपालक विभिन्न ठामक सुंदरी सब सहभागिता जनबैत आबि रहल छै। मुदा मधेशक जँ बात कयल जाय तऽ हमरा अहाँके समाज आ परिवार एहन प्रतियोगिता में सहभागिता के लेल सहजे छूट देने नहीं देखल जाय छै। लाज आ लिहाजक दुहाई दैत घोग भीतर दबि कर रहैत आयल मधेसी महिला पिछला समय अपन व्यक्तित्व विकासक लेल सामाजिक आ पारिवारिक प्रतिबंध के तोड़ैत बाहर निकल लागल छै। और क्षेत्र जकाँ मॉडलिंग क्षेत्र में सेहो मधेसी महिला अपन प्रतिनिधित्व खोज लागल छै। एही क्रम में देशक सबसे बड़का सुंदरी प्रतियोगिता अर्थात मिस नेपाल में पहिल बेर मधेसी युवती निकिता चंदक इतिहास रच सफल भेल छल। ओ सन 2017 के मिस नेपालक शीर्ष ताज अर्थात मिस नेपाल वर्ल्ड बनि कऽ मधेसी हरेक क्षेत्र में काबिल आ सक्षम रहल प्रमाणित कयने छल। ओना तऽ एहिसँ पहिने सन 2016 में थारू युवती वर्षा लेखी रनर अप बनैत मिस नेपाल इंटरनेशनल के उपाधि जीतल छल। वर्षा लेखी आ निकिता चंदक के उपलब्धि के निरंतरता देत एहि बेर संध्या शर्मा सेहो रनर अप बनैत मिस नेपाल इंटरनेशनल बन सफल भेल छै। काठमांडू में शनि दिन भेल अंतिम प्रतिस्पर्धा में प्रदेश 2क महोत्तरी के संध्या मिस नेपाल इंटरनेशनल के उपाधि जीतल छै। मिस नेपाल इंटरनेशनल बनला संगे संध्या नगद 2,50,000 सेहो प्राप्त केने छै। ओ अंतर्राष्ट्रीय स्तर में होवला सुंदरी प्रतियोगिता में सेहो सहभागी हेबाक मौका पाओत। मिस नेपाल इंटरनेशनल बनल 24 वर्षक संध्या शर्मा महोत्तरी के अछि। जलेश्वर नगरपालिका ओरा नंबर 7 बखरी के स्थायी वासी संध्या नेकपा नेता राम कुमार शर्मा आ प्रतिनिधि सभा के सांसद इंदु शर्मा के बेटी छै। संध्या मॉडलिंग मात्रे नहीं पढ़ाई में सेहो उत्कृष्ट रहल छै। ओ भारत के देहरादून में रहल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में छात्रवृत्ति में MSc कऽ रहल छै। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बात करी तऽ संध्या कम्युनिस्ट परिवार में जन्मल छै। कम्युनिस्ट के बात करी तऽ कोनो समय छलै जहिया कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति सब सुंदरी प्रतियोगिता के विरोध करे छल। 15 वर्ष पहिने काठमांडू स्थित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में मिस नेपाल प्रतियोगिता चल रहल समय बाहर में प्रदर्शन समेत भेल छल। मुदा आब समय परिवर्तन भऽ रहल छै। ई प्रतियोगिता शरीरक बाहरी सुंदरता के लेल मात्र नहीं भऽ ओकर ज्ञान बुद्धि सहित व्यक्तिगत क्षमता के मिस नेपाल प्रतियोगिता रहल बात सब क्यों बुझऽ लागल छै। कम्युनिस्ट राजनीतिक घराना से एहिसँ पहिने विरोध खतिवड़ा के बेटी श्रृंखला खतिवड़ा सन 2018 के मिस नेपाल बन सफल भेल छल। ई प्रतियोगिता आब विचारधारा परंपरा आ सामुदायिक बंधन के तोड़ कऽ आगा बढ़ल छै। जेकर फलस्वरूप मिस नेपाल कोनो विशेष समुदाय के व्यक्ति मात्र नहीं भऽ दोसर समुदायिक व्यक्ति सेहो भऽ सकबाक प्रमाणित भेल छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल के नवनियुक्त मिसु डॉक्टर प्रमोद कुमार यादव बीमार के व्यवस्था नहीं करब माथत के चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी के आग्रह कयलनि अछि। अस्पताल में रवि दिन भेल विदाई तथा स्वागत समारोह में मिसु डॉक्टर यादव चिकित्सा सेवा में लागि चुकला बाद उचित सेवा देनाई के संगे बीमार के व्यवस्था नहीं कऽ देब अस्पताल के डॉक्टर तथा कर्मचारी सबके आग्रह कयलनि अछि। आवश्यक नहीं होबऽ धरि बीमार के रेफर नहीं करऽ सेहो आग्रह ओ कयलनि अछि। ओ एके तह में काज करयवला कर्मचारी सबके तलब तथा और सुविधा में सेहो समानता आनबाक लेल अपना प्रयास करबाक सेहो प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। समारोह में विदाई कयल गेल प्रादेशिक अस्पताल के निवर्तमान मिसु डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद यादव अपन कार्यकाल में अस्पताल के लेल केने काज के चर्चा कयलनि अछि।
कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री द्वारा जो है से एक ऐतिहासिक दस्तावेज हम खड़ा कर दिली जो 64 वर्ष पहले होके चाहिए वो जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल के जैसे स्मारक वो एहन दस्तावेज एहन अभिलेख है जो अपने अपने ऐसा पत्रकार बंधु मीडिया कर्मी आवे वाला साहित्यकार विद्वान के लिए एक बहुत बड़ा जो है ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में हम अपने अस्पताल के मार्फत अपने समाज के प्रस्तुत के लिए हम बहुत खुशी थी, बहुत आनंदित थी। वही क्रम में चिकित्सक सहित के स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी प्रादेशिक अस्पताल के निवर्तमान मेसू के विदाई तथा नया मेसू के स्वागत कयने छल। सरकार एकीकृत परराष्ट्र नीति सार्वजनिक कयलक अछि। रवि दिन परराष्ट्र मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन का परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली नेपालक परराष्ट्र नीति 2077 सार्वजनिक कयलनि अछि। कार्यक्रम में परराष्ट्र मंत्री गेवाली कोनो शत्रुता नहि भऽ कऽ सब मित्रता रहबाक लक्ष्य के संग परराष्ट्र नीति अवलंबन कयल गेल बतौलनि अछि। संसार में राजनीति शक्ति आ व्यवस्था के हिसाब से अलगे अलगे प्रणाली सब रहलो पर नेपालक परराष्ट्र नीति तर्जुमा करैत समय निश्चित विचारधारा आ राजनीतिक प्रणाली के आधार बनाओल गेल स्पष्ट कयलनि। कोनो देश संग नजदीक अथवा दूरक कहि कऽ कूटनीतिक व्यवहार में फरक पारा नहीं चाहने सेहो मंत्री गेवाली बतौलनि। स्ट्रेन्थका हिसाबले पनि भिन्न भिन्न स्ट्रेन्थ भएका देशहरू छन्। अलायन्सको हिसाबले पनि भिन्न भिन्न अलायन्समा पोलिटिकल सिस्टमका हिसाबले पनि भिन्न भिन्न सिस्टमहरू छन्। स्ट्रेन्थका हिसाबले पनि भिन्न भिन्न स्ट्रेन्थ भएका देशहरू छन्। अलायन्सको हिसाबले पनि भिन्न भिन्न अलायन्सहरू छन्। तर हामी हाम्रा सम्बन्धहरू निर्धारण गरिरहँदा नीतिहरू तर्जुमा गरिरहँदाखेरि चाहिँ पर्टिकुलर आइडियोलोजीलाई पर्टिकुलर पोलिटिकल सिस्टमलाई पर्टिकुलर एउटा चाहिँ उसलाई आधार बनाएर ती अमुक देशहरू हाम्रा अलि टाढाका हुन् अथवा इभन होस्टाइल देशहरू हुन् अनि यस्ता मात्रै हाम्रा मित्रहरू हुन् भनेर जान्छौँ कि इस्युमा चाहिँ सहमति असहमति हुनसक्छ तर सबै हामी बराबर हौँ अथवा सबै हाम्रा मित्रहरू हुन् भन्दा हामीले मेजर एउटा फोकस गरेर गरेको कुरा भनेको चाहिँ हामी सबै बराबर हौँ भनेर त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै जोड गरेका छौँ। स्वतंत्र आ संतुलित परराष्ट्र नीति के संजाल से सार्वभौमिक समानता पारस्परिक लाभ आ सम्मान में आधारित बाहरी संबंध मजबूत करैत समग्र राष्ट्रीय हितक संवर्धन आ प्रवर्धन करबाक लक्ष्य परराष्ट्र नीति लेने अछि। विदेश में पेशा व्यवसाय आ रोजगारी में संलग्न नेपाली समुदाय आ कानूनी व्यक्ति के हितक संरक्षण करबाक विषय सेहो परराष्ट्र नीति में समावेश कयल गेल मंत्री गेवाली बतौलनि अछि। ओ नेपाल लंबा समय से अपनाबैत आयल असंलग्न नीति के निरंतरता दैत आगाँ बढ़ल जेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी कमिटी बैसार एक सप्ताह के लेल स्थगित कयल गेल छै। अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल प्रस्तुत कयने अलग अलग प्रस्ताव अध्ययन करबाक लेल कहैत बैसार एक सप्ताह के लेल स्थगित कऽ अगहन 28 गते 1 बजे बैसबाक निर्णय कयल गेल अछि। बैसार बाद पत्रकार सब संग बातचीत करैत पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रस्ताव पर अध्ययन करबाक लेल समय देल गेल बतौलनि अछि। बैसार में प्रधानमंत्री एवं अध्यक्ष ओली सहभागी नहीं भऽ कऽ अपना आब नहीं सकलक के कारण खुला कऽ पत्र पठौने सेहो प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि अछि। बैसार में सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष ओली पठौने पत्र पढ़ि कऽ सुनौने छलथि। अध्यक्ष ओली पत्र मार्फत अध्यक्ष प्रचंड आने प्रस्ताव बैसार में परामर्श के लेल राखऽ नहीं मिलला से अपना उपस्थित नहीं भेल जानकारी करौने सेहो प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि। आरम्भ भएको छ। बैठकले एउटै मात्र कार्यसूची निर्धारण गरेको छ पार्टीको आन्तरिक समस्या बारे। आजको बैठकमा अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनु भएन र उहाँले आफ्नो अनुपस्थितिको कारण देखाउँदै बैठकलाई सम्बोधन गरेर एउटा पत्र पठाउनु भएको छ। बैठकको प्रारम्भमै सचिवालयको सदस्य कमरेड ईश्वर पोखरेलले उक्त पत्र वाचन गरेर स्थायी कमिटीको बैठकलाई जानकारी गराउनु भयो।
कमरेड ओलीले आफ्नो पूर्व मान्यता अर्थात् अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा बैठकमा छलफल गर्न त्यस पछाडि कमरेड प्रचण्डले बैठक अगाडि बढाउँदै आजको गम्भीर तैना अगहन 25 गते बैसा लागल केंद्रीय कमिटी के बैसार के मिति पूस 5 गते के लेल घुसगाओल गेल निर्णय सेहो कयल गेल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 13 के कार्यवाहक अध्यक्ष के जिम्मेवारी वड़ा सदस्य भारती सिंह के देल गेल अछि। अध्यक्ष सूर्यनारायण मंडल भ्रष्टाचार मुद्दा में पड़ि निलंबित भेला बाद सेवाग्राही के काजक सहजता के लेल वड़ा अध्यक्ष सिंह के कार्यवाहक अध्यक्ष के जिम्मेवारी देल गेल अछि। रवि दिन सिंह पदभार समेत ग्रहण कयलनि अछि। एहि क्रम में सिंह अपना ईमानदारी के संग काज करबाक बतौलनि अछि। भेला के कारण से कोनो कारणवश वार्ड अध्यक्ष के निलंबन भेला के कारण से आब हमरा जिम्मेवारी देलखिन एजमन के समाज नगर पालिका उप महानगर पालिका एजमन के 13 नंबर के बुद्धिजीवी बुजुर्ग सब सम्मान केलखिन हमरा एकटा वार्ड कार्यवाहक वार्ड अध्यक्ष के रूप में देखला उनका सबके एकदम अथी हृदय से धन्यवाद दै छी। हमरा से जे जहाँ तक होते हम ओहिमे किनको नहीं अथी होते हम सब चीज आप बुझबे सुझबे ओहि के बाद में जे होते से अपने सबके हम जानकारी करबे। अध्यक्ष मंडल फुकवा नहीं भेला धैर्य के लेल सदस्य भारती सिंह के कार्यवाहक वड़ा अध्यक्ष बनाकर कार्यालय संचालन करबाक निर्णय जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका कयने छल। दोलखा में गाड़ी दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल छै। बीगू गांवपालिका वड़ा नंबर 5 चिलखा में रवि दिन गाड़ी दुर्घटना भेला से चालक के मृत्यु भेल छै। दुर्घटना में गौरीशंकर गांवपालिका वड़ा नंबर 8 खारे के 24 वर्षक सुबीन तामांग के मृत्यु भेल अछि। चिलंखा थाकड़े से सिंगटी बाजार जाइत क्रम में 20/4373 नंबर के गाड़ी लाइसेप में दुर्घटना में पड़ल जिला प्रहरी कार्यालय जानकारी देलक अछि। दुर्घटना में बीगू वड़ा नंबर 5 के 22 वर्षक कमला तामांग घायल भेल दोलखा के प्रहरी निरीक्षक अंजन कोइराला जानकारी देलनि अछि। गाड़ी करीब 150 मीटर नीचा खसल अछि। बुटवल के मिलन चौक स्थित एक होटल में गोली चलल छै। गोली लाग एक गोटे घायल भेल अछि। बुटवल उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 8 सुखानगर स्थित एक होटल में बैसल 4 गोटे में से काठमांडू महानगरपालिका के राकेश नेपानी के गोली लागल अछि। रूपन्देही प्रहरी के प्रवक्ता सत्यनारायण थापा के अनुसार होटल में गैड़ा के खाग तस्करी में संलग्न व्यक्ति सब बैसल सूचना के आधार में रवि दिन सादा पोशाक में 2 गोटे प्रहरी रेकी कर गेल छल। प्रहरी चारू बैसल कोठा में बंद क और प्रहरी बल बजौने छल। वही के बाद कोठा में बैसल सब केबाड़ तोड़कर प्रहरी के पिस्तौल छीन कर गोली चलौने रूपन्देही के प्रहरी के प्रवक्ता थापा के कहब अछि। ओहि क्रम में नेपाने घायल भेल थापा बतौलनि अछि। एम्हर प्रहरी होटल से लेकबेसी नगरपालिका सुर्खेत के भक्त बहादुर थापा आ जाजरकोट बाड़ेकोट गांवपालिका वड़ा नंबर 7 के कर्ण बहादुर राउत के नियंत्रण में लेने अछि। 4 गोटे में से एक गोटे वीरेंद्र बहादुर सिंह फरार भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। ओकरा सब संग से एकटा खाग सेहो बरामद भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। काठमांडू महानगरपालिका सामुदायिक आ संस्थागत विद्यालय सब में पठन पाठन कराबऽ नेपाल भाषा अर्थात नेवारी भाषा के पाठ्य पुस्तक तैयार केलक अछि। महानगरपालिका कक्षा 1 से 8 धरि अनिवार्य विषय के रूप में एदेय महसी के नामक स्थानीय विषय के पाठ्य पुस्तक पठन पाठन कराबऽ लागल अछि। नेपाल के संविधान के भाग 3 धारा 32 के उपधारा 2 आ 3 में मुल्क के हरेक स्थानीय तह से स्थानीय पाठ्यक्रम के रूप में अपने से एक विषय अध्ययन अध्यापन कराओल जा सकबाक व्यवस्था भेल अनुसार महानगर ई पाठ्यक्रम के विकास केलक अछि। ई पुस्तक महानगरपालिका भीतर के सब संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालय सब में पढ़ाओल जेबाक महानगरपालिका के शिक्षा विभाग प्रमुख नवराज ढकाल जानकारी देलनि अछि। पाठ्यक्रम में महानगर भीतर के
पर्व संस्कार संस्कृति कौशल व्यवसाय नैतिक शिक्षा भौगोलिक आ प्राकृतिक स्वरूप स्वास्थ्य तथा सरसफाई रहन सहन व्यक्तित्व परिचय भाषा आ लिपि जहन विषय सब समेटल गेल अछि। काठमांडू के प्रमुख समुदाय नेवार के जनजीवन कला खानपान यात्रा पर्व भाषा लिपि परंपरागत खेल जेहन विषय समेत पाठ्यक्रम में समेटल गेल ढकाल जानकारी देलनि अछि। खाली त्यसलाई छपाईको कामहरू अहिले बाँकी छ र यो चाहिँ अब विभिन्न स्थानीय वा पाठ्यक्रमको रूपमा विद्यालयहरूले आफू खुसी विषयहरू राख्ने गरेका थियो भन्ने चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय चाहिँ तर विभिन्न विषयहरू साइन्सदेखि लिएर अरू म्याथहरू कम्प्युटरहरू यस्ता खालका अतिरिक्त विषयहरू राख्ने गरेका थियो। त्यसलाई एकरूपता ल्याउनलाई पनि स्थानीय तह अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो खालको निर्णय गरेर यही शैक्षिक सत्रबाटै नेपाल भाषालाई स्थानीय पाठ्यक्रमको रूपमा हामीले लागू गर्ने निर्णय गरेको छ र त्यही ढङ्गले यो अगाडि पनि बढिराखेको छ र अहिले पाठ्यक्रम महानगर भीतर 92टा सामुदायिक विद्यालय आ 640टा संस्थागत विद्यालय सब रहल छै। ई सब विद्यालय में 100 पूर्णांक स्थानीय विषय के पठन पाठन हेबाक ढकाल जानकारी देलनि अछि। शेयर बाजार में नेप्से परिसूचक 6% से घटला बाद नेगेटिव सर्किट लगबैत निर्धारित समय से पहिने ही कारोबार बंद भेल छै। नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति के पहले त्रैमासिक समीक्षा मार्फत शेयर बंदकी कर्जा में पुनरावलोकन कयल जेबाक बतौला बाद रवि दिन बाजार में उच्च गिरावट देखल गेल छै। तहिना एक महीना में 400 अंक बेसी से बढ़ल बाजार में अल्पकालीन लगानीकर्ता नाफा सुरक्षित कर बिक्री चाप बढ़ोला से सेहो बाजार खसल अछि। रवि दिन मात्रै नेप्से परिसूचक 6% अर्थात 123.34 अंक से घटि कऽ 1932.11 अंक में बंद भेल छै। नेप्से में रवि दिन भेल गिरावट अखन धरि के उच्च रहल छै। तहिना क वर्ग के कंपनी सभक कारोबार मापन करय वाला सेंसिटिव परिसूचक सेहो 5.51% अर्थात 21.62 अंक से घटि कऽ 370.67 अंक में बंद भेल छै। रवि दिन नेप्से में 6% के नकारात्मक सर्किट लगला से 2:14 में कारोबार बंद भेल अछि। दिन भर 197 कंपनी के 7 अरब 20 करोड़ 91,80,213 रुपया के 1,54,90,078 किता शेयर खरीद बिक्री भेल छै। कारोबार संख्या 61,858 रहल छै। बेस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।